हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने भी 100 मार्क्स की हिंदी ली है, ओके, उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विषय सूची में फर्स्ट जो चैप्टर का नेम है वो है आंजनेय। अब आंजनेय की कथा वस्तु, ओके, फर्स्ट हमारा जो है आंजनेय की कथा वस्तु। आंजनेय की कथा वस्तु में आखिर है क्या, वो हम जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारा, आंजनेय की कथा वस्तु की विशेषताएं निरूपित कीजिए, ओके। और उत्तर है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उत्तर आखिर क्या है। तो काव्यात्मक चरित्र नायकों की तरह इस निबंधात्मक महाकाव्य के चरित्र नायक के रूप में कवि ने जगत प्रसिद्ध राम भक्त श्री हनुमान को ही मुख्य नायक बनाया है। इसलिए इस ग्रंथ का भी नामकरण अन्य किसी शब्द रूप में नहीं, अंजनी पुत्र आंजनेय के शब्द रूप में किया गया है। ओके, तो अब हमने ये समझ लिया कि यह जो है आंजनेय वह एक क्या है, निबंधात्मक महाकाव्य है। ओके, और इसका मुख्य पात्र जो है वो श्री हनुमान है। श्री हनुमान जी को इस निबंधात्मक महाकाव्य का मुख्य नायक, मुख्य पात्र माना गया है। इसलिए इस चैप्टर का नाम आंजनेय रखा गया है। आंजनेय का मतलब है अंजनी पुत्र। ओके, अब इतना हम समझ चुके हैं, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि सबसे पहले समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। राम और हनुमान यहाँ दो ऐसे संकल्पित महान व्यक्तित्व है जिनकी आराधना में भक्त अपना तन मन धन लगा देता है। प्रश्न है, हनुमान को भजे तो भगवान राम को ही क्यों न भजे, जो हनुमान के भी वर्णे रहे हैं, और श्री राम को भजे तो क्या हनुमान की भी वंदना नहीं हो जाती। भगवान श्री राम के लिए पूर्व युगीन कथा काव्यों में ऐसी चर्चा प्रायः समस्त काव्यकारों ने की है कि जिन्हें राम प्रिय नहीं, उन्हें भक्तराज हनुमान भी अपना प्यार नहीं दे सकते। तो कवि ने इस लाइन के माध्यम से ये कहने की कोशिश की है कि क्या हम हनुमान की पूजा करते हैं तो वो जैसे राम जी की पूजा हो गई, तो अगर हम राम जी की, श्री राम की पूजा करेंगे तो क्या वह हनुमान की आराधना नहीं हो। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। श्री हनुमान प्रारंभ से ही बड़े चंचल और नटखट तो थे ही, बड़े प्रतिभावान भी थे। इनकी इसी प्रतिभा के प्रभाववश समस्त देवताओं ने इन्हें अपना योगक्षेम दिया। पूर्व दीक्षित पर सूरज का लाल चक्र उदित हुआ और यह हनुमान को बड़ा अच्छा लगा। उसे लेने की उन्होंने इच्छा की और आकाश में संचरण करने लगे। नवचर तो थे ही। ओके, ये अद्भुत कर्म देख सभी देवगण सतर्क हो उन्हें देखने लगे। स्वयं सूर्य भी मोहित हो गए। पवन देव को अपने बेटे के लिए भय हुआ। हिमाचल से मलयगिरी, ओके, मलयगिरी की वायु लेकर वे स्वयं सुपुत्र के पास दौड़े। कहीं बेटा जल न जाए। सूर्य ने अपनी तीक्ष्णता समेट ली और अग्रज सुवन अर्थात हनुमान को हृदय से लगा लिया। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद हम इतना तो समझ गए हैं कि ये जो है पूरी स्टोरी वो श्री हनुमान पे ही आधारित है। श्री हनुमान बचपन में कैसे थे, तो बहुत नटखट थे। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। आंजनेय का पंचम सर्ग उन्मिलन। बाली और सुग्रीव के गहरे प्रेम तथा विद्वेष की कहानी है। बाली और सुग्रीव जो थे वे भाई थे। जहाँ हनुमान के आग्रह पर सुग्रीव के प्राण बचाने की खातिर बाली की हत्या श्री राम भगवान द्वारा की गई, तो उन दोनों में किसी चीज़ को लेकर दुश्मनी हो गई। अब मुझे तो उतनी अच्छी तरह से याद नहीं है क्योंकि रामायण देखे मुझे बहुत टाइम हो चुका है। ओके, तो इस वजह से क्या हुआ कि बाली जो है वो सुग्रीव के प्राण के दुश्मन बन गए।
तब श्री हनुमान ने श्री राम से आग्रह की कि सुग्रीव की प्राण बचाई जाए। तब श्री राम द्वारा जो है बाली की हत्या कर दी गई। ओके, अब बाली के मरणोपरांत सुग्रीव उस अंचल के राजा हो गए। अब जब बाली मर गया तब सुग्रीव जो है वो अंचल के राजा बन गए और तारा से विवाहित भी। अंगद युवराज बना दिए गए। अब राज सुख भोगते हुए वक्त बहुत निकल गया, सुग्रीव वचन भूल गए। तब हनुमान ने याद दिलाई, सीता की खोज प्रारंभ हुई और अशोक वाटिका में हनुमान ने उन्हें पा लिया। पहचान के लिए भगवान ने अपनी मुद्रिका उनके हाथ में दी थी। इस खोज में जटायु की मदद सबसे अधिक श्रेय की अधिकारिणी है। सुग्रीव की मर्यादा रह गई, उनका दिया हुआ वचन भी पूरा हो गया और श्री राम भगवान की भक्त की ओर से सेवा भी हो गई। तो जब सुग्रीव की प्राण बचाई गई तब सुग्रीव ने वचन दिया था कि श्री राम को जब भी हनुमान को उनकी ज़रूरत होगी तो वो उनकी मदद करेंगे। उसके बाद जब सीता माँ की खोज प्रारंभ हुई तब सुग्रीव ने बहुत ही उसमें योगदान दिया, उनकी मदद की सीता माँ को ढूंढने में। तब जाकर माँ जो है सीता माँ वो हनुमान को मिली अशोक वाटिका में, ओके, जो लंका में थी। तब हनुमान को तो कभी सीता माँ ने देखा नहीं था तो वो उन्हें कैसे पहचानती, तो इसलिए श्री राम ने हनुमान को मुद्रिका दी थी अपनी, जिसके वजह से सीता माँ ने हनुमान को पहचान लिया कि श्री राम भगवान द्वारा ही हनुमान को भेजा गया है उनके पास। ओके, नेक्स्ट लाइन है, श्री लक्ष्मण समुद्र के किनारे रुके हैं, सीता की खोज में उद्दधि, ठीक है, सीता की खोज में उद्दधि लांघने की वार्ता चल रही है। एक एक लहर राक्षस के विशाल मुख जैसे लग रही है। सामुद्रिक अट्ठास रावण गर्जन की तरह प्रतीत हो रहा है। अंगद पार जाने को तैयार हो गए हैं किंतु लौट सकने की संदिग्धता साथ लेकर हनुमान को अपने बल का स्मरण दिलाया गया। जामवंत ने हनुमान को ही यह काम सौंपा कि वे जाकर लंका से सीता माँ का सुसमाचार लाए। हनुमान भगवान का ध्यान धरकर चल पड़े। तो समुद्र जो है वो काफ़ी बड़ी थी, हर कोई उसे लांघ नहीं सकता था, हर किसी में वैसी शक्ति नहीं थी। ओके, इस वजह से सब लोग बहुत ही चिंतित थे। आगे नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, शरणागत सर्ग में हनुमान की शरण आए लोगों की सुगति गाथा का गायन किया गया है। यह गायन भी श्री हनुमान की यशो गाथा ही है। काव्यकार का संकेतार्थ यही है कि हमें पवन सुत की शरण अविलंब स्वीकार करनी चाहिए। इस जीवन जहान में जैसा हम आए दिन देख रहे हैं, छोटे भी बड़ों के सुकर्मों के अनुक्रमणात्मक प्रतीत बन जाते हैं। हनुमान भी वानर ही थे, लेकिन उनकी कीर्ति यह है कि वे समस्त राम कथा के ही संबल बन गए हैं। जब जो भी उनकी शरण गया उसका जीवन सफल हो गया। समुद्र में पुल बांधा जा रहा है। महावीर हनुमान राम का नाम लेकर बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर पानी में तैरा देते हैं। बड़े बड़े पत्थर भी राम महिमा से तैरने लगे। समण का यह सारा संभार एवं रचना विधान मात्र हनुमान के मस्तिष्क की उपज है। तो समुद्र को पार करना जो है वो बहुत मुश्किल था, इसलिए समुद्र में क्या किया गया, एक पुल बांधा गया। अब पुल बांधने के लिए उस पत्थर पे, जो भी पत्थर थे वहाँ पे, उस पे श्री राम का नाम लिखा गया, जिससे वो पत्थर जो है समुद्र में तैरने लगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं,
यहाँ दृष्ट व्यय है कि स्वयं महिमा को भी महिमा पवन सुत ने दी है। ओके, और जन्म जन्मांतरों तक के लिए दिलाई है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हृदय से संघर्ष नहीं चाहता। बुद्धि से युद्ध रोकने की चेष्टा में अंगद को पवन सुत ने ही लंका भेजवाया था। युद्ध जब नहीं रुक सका, मुक्ति संघर्ष ठन गया। इसी मुक्ति संघर्ष में लक्ष्मण को शक्तिवान लगा। श्री राम ने स्वयं स्वीकारा है कि यदि पवन सुत न होते तो लक्ष्मण वापस नहीं लाए जा सकते थे। जामवंत ने इस सत्य को और अधिक स्थायित्व दिया है कि जब तक महावीर है, विजय श्री राम हाथ से जा ही नहीं सकती। अनंतः इस संघर्ष में राम की ही विजय हुई। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा। तब उनके प्राण बचाने के लिए श्री राम के कहने पर हनुमान ही संजीवनी बूटी। इसलिए श्री राम भगवान ने भी यह स्वीकार लिया कि पवन पुत्र नहीं होते तो लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव था। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। मुक्ति संघर्ष के बाद सभी आनंद मग्न हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री राम सिंहासनहीन होकर राजकाज चलाने लगे। युद्ध हुआ। युद्ध में आखिर विजय जो है वो सत्य की ही हुई। ओके, इस प्रकार श्री राम जो है वो युद्ध जीत गए और सीता माँ के साथ अपने राज्य लौट गए। लेकिन वहाँ जाकर अपने राज्य में वो सिंहासनहीन रहकर, मतलब कि राजगद्दी पर न बैठते हुए, उन्होंने अपने राजकाज को चलाना प्रारंभ कर दिया। सबको यथोचित उपहार पुरस्कार खुशी से बांटे जा रहे हैं। सबको सब कुछ मुँह मांगा मिल चुका है, किंतु हनुमान को राम ने अपनी दुआओं के अलावा और कुछ नहीं दिया। अहंकारियों का दंभ तोड़ना भी हनुमान का ही एकमात्र कार्य है। शनि का अहंकार भी भक्तों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ही तोड़ा था, और इस तरह इन्होंने अपने को कुछ ऐसा बना लिया था कि हनुमान को भजे। ओके, हनुमान को भजो या राम को, भजन दोनों का ही हो जाता है। मानो दोनों एकात्म हो गए हैं। तो इस तरह यह अर्थ जो है ओके स्पष्ट हो गया है कि हनुमान की पूजा करो या श्री राम की, दोनों एक ही है। इस चरित्र का गान करने के लिए कलाकार ने यह सर्ग सर्जित किया है। रामदास हनुमान श्री राम से ऐसे एकात्म हो गए थे कि जहाँ भी राम रमे हैं, अंजनी सुत वहाँ साथ साथ मौजूद मिलेंगे। जैसे राम अवतारी है, हनुमान भी वैसे ही अवतार स्वरूप हैं। त्रेता के बाद द्वापर में भी भीम बंधु से उनकी भेंट अहंकार भेदन के अर्थ में हुई थी, जबकि वे हनुमान की पूंछ तक हिला नहीं सके थे। ओके, तो द्वापर में क्या हुआ था कि उस टाइम महाभारत की इसमें बात हो रही है। जब भीम को अहंकार हो गया था अपनी शक्ति पर, तब हनुमान ने ही उनका अहंकार जो है वो तोड़ा था। अब यहाँ पे है नेक्स्ट लाइन। तो भीम ने अपना सारा समर्पण ही उनके चरणों में धर दिया था। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यही कारण था कि कृष्णावतार में भी पांडव रक्षा दल में वे उनकी ध्वजा में सजा फहराते रहे। उसके बाद महाभारत के युग में जो पांडव की ध्वजा थी, जो झंडा था, उसमें हनुमान का ही चित्र था। कवि नामक सर्ग में
काव्यकार किशोर ने, महावीर ने अनन्य भक्त तुलसीदास की गुण गाथा गाई है। ओके, तो आंजनेय जो है, आंजनेय महाकाव्य कवि किशोर द्वारा लिखी गई है। महावीर के अमर यश ने मानो राम कथा की उम्र लंबी कर दी थी। तुलसी ने हनुमान स्मरण के कलयुग में भी उन्हें अवतारी रूप में जीवित रख लेने का अतुल प्रयास किया है। दोनों तथ्य ऐसे अन्योन्याश्रित से है कि एक ही साधे सब सधे वाली उक्ति चरितार्थ प्रतीत होती है। जब कथाकार ने तुलसी और श्री हनुमान के सम्मुख आत्ममंथन किया है, जहाँ वह है कि जीवन के हर मोड़ पर उसकी मनोभिलाषा पूर्ण हुई है, आज देश और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वह चाहता है कि भगवान रामदास के प्रति सबका विश्वास उसके जैसा ही लोगों में जगे। आंजनेय नामक यह निबंधात्मक महाकाव्य पूर्ण करने पर कवि सामाजिक पीड़ा को शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान करने की चाहना से उनकी भावनाओं को इस सर्ग में दोहराता है और इसलिए एकमात्र पवन सुत की डोर से उस डोर में सबको बांध देना चाहता है। बदलते युग और बदलते जमाने में देखकर काव्यकार यह स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि आ रहे हैं दिन जबकि शांति पाठों से छिटक चमकेगी हिंसा की अद्भुत चिंगारियाँ, आदमी ही आदमी को मार देगा, इस तरह शर्मा जाएगी बड़ी बड़ी महामारियाँ। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त हो रही है। तो आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी भाषा में इस सारांश को मैं लिखूंगी और उसके बाद आप लोग को बताऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तो आप लोगों को अगर इस वीडियो से हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और यार शेयर करना ताकि दूसरे भी पढ़ सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में उनको भी हेल्प मिलेगी। ओके, तो ठीक है।